महाभारत युद्ध के दौरान योद्धाओं के लिए आखिर भोजन कौन बनाता था और खाना बनाने वाले राजा को कैसे पता चल जाता था कि कितने सैनिक मरने वाले हैं। आखिर किस हिसाब से बनता था खाना, लाखों सैनिकों का भोजन आखिर व्यर्थ क्यों नहीं होता था। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि युद्ध के दौरान पांडव और कौरव क्या खाते थे। अगर आप भी महाभारत से जुड़ी ये जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसे हम विश्व का सबसे प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग ना लिया हो। लेकिन आपको बता दें कि श्री बलराम और रुक्मिणी ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। साथ ही एक ऐसा राज्य भी था जो इस महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुआ था और उस राज्य का नाम था उडुपी। मगर उडुपी के वहां के राजा महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। दरअसल महाभारत की वर्णित कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब उडुपी के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तब कौरव और पांडवों दोनों पक्ष के लोगों ने उडुपी के राजा और सेना को अपनी तरफ लेने के लिए कहा, लेकिन उडुपी के राजा ने साफ मना कर दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे माधव, दोनों पक्षों के सैनिक और योद्धा युद्ध करने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन क्या किसी ने यह सोचा है कि इस कुरुक्षेत्र में उपस्थित विशाल सेनाओं के लिए भोजन का प्रबंध कैसे किया जाएगा। तब इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्या इस पर आपका कोई विचार है या आप इसमें कुछ करना चाहते हैं। तब उडुपी के राजा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, अब तो ये युद्ध टल भी नहीं सकता और मैं इस युद्ध में भाग भी नहीं लेना चाहता हूं। इसीलिए मेरी यही इच्छा है कि मैं सबकी सेवा खुले मन से करूं, सच्चे मन से करूं और मैं अपनी सेना को इस काम में लगा दूं कि वो जितने भी सैनिक हैं इस युद्ध में जो भाग ले रहे हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनके लिए मैं भोजन का प्रबंध करूं। और राजा की बात भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छी लगी। वो अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उडुपी के राजा को भोजन का प्रबंध संभालने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया और दिन के अंत तक भोजन का एक दाना भी बर्बाद नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे योद्धाओं की संख्या लगातार कम हो रही थी, क्योंकि लोग युद्ध में मारे जा रहे थे। और आखिर कैसे उडुपी के राजा भोजन का प्रबंध करते हैं कि योद्धाओं की घटती संख्या में भी उनका भोजन व्यर्थ नहीं जाता था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई, फिर युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा से पूछ ही लिया कि आखिर ऐसा क्या रहस्य था जिसकी वजह से भोजन का एक भी दाना आपके द्वारा बनाया हुआ व्यर्थ नहीं हुआ था। तब उडुपी के राजा ने उस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि हे महाराज, इस रहस्य के पीछे और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। राजा ने कहा कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण रोजाना रात में मूंगफली खाते थे। उतने सैनिक जितने भी सैनिक थे, उसके बाद मैं उन बची हुई मूंगफली को गिनकर ठीक 1000 गुना कर देता था और उसके हिसाब से खाना पका लेता था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 50 मूंगफली खाई है तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा मारे जाएंगे और मैं उसी के अनुपात में अगले दिन भोजन का प्रबंध करता था, क्योंकि वो तो माधव हैं, भगवान हैं, उनको सब पता था। इसलिए वो पहले एक दिन पहले ही हमको आकर के संकेत दे देते थे कि अगले दिन कितने लोग युद्ध में मारे जाएंगे और उतने लोगों का खाना अगले दिन मैं कम बनाता था और यही कारण है कि भोजन का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो जरूर लिख दीजिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।